तानसिंग के बारे में जब निये को पता लगता है तो वो उसके लिए एक लॉयर हायर करता है और तानसिंग को भी इसके बारे में बता देता है। तानसिंग उसे पिंगपिंग का ध्यान रखने को कहती है। पिंगपिंग को क्या पसंद है और क्या नहीं, उसे किस चीज से एलर्जी है, वो उसे सारी बातें बता देती है। अगले दिन सुचिन निये के डैड को बता देती है कि उसने निये के साथ ब्रेकअप कर लिया है एंड अभी वो शेंग के साथ है। पिंगपिंग अपने वार्ड में अकेला था, इसलिए वो खुद से ही बाहर जाने लगता है कि वो तानसिंग की फ्रेंड की बात सुनता है। जैसे उसे पता लग जाता है कि तानसिंग अभी जेल में है। ये जानने के बाद उसे हार्ट अटैक आ जाता है। आगे डॉक्टर उसकी सर्जरी कर रहे थे। यहाँ पुलिस स्टेशन में तानसिंग को भी पता लग जाता है कि पिंगपिंग को हार्ट अटैक आया है एंड अभी उसकी सर्जरी चल रही है। ऐसे हालातों में वो पिंगपिंग के पास जाना चाहती थी, पर वो इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। वो यहाँ पर खुद को काफी अकेला और बेबस महसूस करती है। पिंगपिंग का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था, फिर उसे आईसीयू में ले जाया जाता है। 2 दिन के बाद तानसिंग को रिहा कर दिया जाता है, तो वो सीधा भागकर हॉस्पिटल आती है एंड पिंगपिंग से मिलती है। दूर से उन तीनों को निये के डैड देख रहे थे। वो सोचते हैं कि पिंगपिंग की कस्टडी अभी लेना ठीक नहीं रहेगा। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा तब वो पिंगपिंग को अपने पास बुला लेंगे। फिर वो पिंगपिंग को देखकर उसे दूर से ही बातें करने लगते हैं। तानसिंग देखती है कि पिंगपिंग अपने ग्रैंडपा को देखकर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। निये के डैड तानसिंग से कहते हैं कि मैं पिंगपिंग को वीआईपी रूम में शिफ्ट करना चाहता हूँ ताकि वो अच्छे से आराम कर सके। उन्हें तो लग रहा था कि ये मना कर देगी, पर तानसिंग मना नहीं करती एंड कहती है कि आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। वेल मिस्टर शेंग ने तानसिंग को जो कहा था कि वो इनके सामने अच्छा बनकर रहे, तो वो बस वही कर रही थी ताकि ये लोग पिंगपिंग की कस्टडी लेने में कोई जल्दबाजी ना करे। आगे निये पिंगपिंग को स्टोरी सुना रहा था। यहाँ पर निये पिंगपिंग से क्लोज होने की ट्राई कर रहा था। आगे निये तानसिंग के पास जाकर उसे कहता है कि पहले मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर क्या तुम मुझे दूसरा चांस दोगी? मैं पिंगपिंग और तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। वो कुछ बोलने चाहती कि वहाँ पर नर्स उसे बुला लेती है, तो वो उसके पास चली जाती है। आगे कहानी थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड जाती है। ये लोग पिंगपिंग को खुश रखने की ट्राई कर रहे थे ताकि उसकी हार्ट कंडीशन ठीक हो सके। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद पिंगपिंग बिल्कुल ठीक हो जाता है। 2 दिन के बाद उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। निये ने अपने घर को डेकोरेट कर लिया था ताकि जब पिंगपिंग वहाँ आए तो उसे टेबल के टकराने से चोट न लग जाए। डॉक्टर की तरफ से एक फुटबॉल मैच होने वाला था, तो कोई दूसरा डॉक्टर निये से कह रहा था कि तुम हमारी टीम ज्वाइन कर लो। निये उसे मना करता है, पर यह तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। पिंगपिंग कहता है कि फुटबॉल मैच तो मुझे भी देखना है। ये सुनकर निये उसे हाँ कह देता है। अगले दिन वो सभी लोग फुटबॉल मैच देखने के लिए गए थे। यहाँ पर पिंगपिंग निये को इस तरह से खेलते हुए देखकर काफी एक्साइटेड हो रहा था। निये जीतने की पूरी कोशिश करता है, पर आखिर में टाई होता है। पिंगपिंग तो मैच खत्म होने से पहले ही सो गया था। तानसिंग उसे कहती है कि तुम खेलकर वापस आए हो तो थक गए होगे, मैं पिंगपिंग को उठा लेती हूँ। पर निये कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे ये करके मजा आ रहा है। वो उसे फिर से इंसिस्ट करता है कि तुम दोनों मेरे घर रहने आ सकते हो, पर तानसिंग उसे इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। सभी के सोने के बाद तानसिंग पिंगपिंग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन निये को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो तानसिंग के घर जाता है, पर वो वहाँ नहीं थी, इसलिए वो उसकी फ्रेंड से पूछता है, पर उसकी फ्रेंड को भी पता नहीं था कि तानसिंग पिंगपिंग को लेकर कहाँ गई है। जब निये के डैड को इसके बारे में पता लगता है तो वो 1 ही घंटे के अंदर उसका पता लगा लेते हैं कि पिंगपिंग को लेकर तानसिंग दूसरी सिटी गई है। यहाँ दूसरे सिटी में आकर पिंगपिंग को अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो तानसिंग से कहता है कि हम अपने पुराने घर क्यों नहीं जा सकते। तो वो कहती है कि तुम ठीक हो जाओ, फिर हम वहाँ चले जाएंगे। हालांकि उसने ये पिंगपिंग से झूठ बोला था। वो उसे यहीं पर ही रखना चाहती थी एंड वापस कभी भी लौटना नहीं चाहती थी। पर तभी ही उसके सामने निये आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, कल तक तो सब कुछ ठीक था। तानसिंग उसे कहती है कि तुमने मेरे बेटे को क्योर किया, इसलिए मैं तुम्हारी काफी थैंकफुल हूँ। निये उसे कहता है कि तुम्हें ये डर लग रहा है ना
कि मेरे डैड पिंग पिंग को तुमसे छीन लेंगे, पर डोंट वरी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो यह कहकर तानसिंग को वापस लेकर आता है, पर यहाँ निये के डैड ने तानसिंग पर केस कर दिया था। निये उसे मना करता है कि अभी वो पिंग पिंग के बारे में ना सोचे, पर डैड है कि मान ही नहीं रहे थे। तानसिंग को जब इस लॉसूट के बारे में पता लगता है तो वो मिस्टर शेंग से मदद मांगती है। मिस्टर शेंग उसे अपनी जान पहचान वाली एक अटर्नी सजेस्ट करते हैं, जो कि तानसिंग की तरफ से केस लड़ेगी। आगे कंपनी में जाने के बाद तानसिंग को पता लगता है कि मिस्टर शेंग रिजाइन करने वाले हैं। अब वो तो उसकी असिस्टेंट है, इसलिए उसको भी जॉब छोड़नी पड़ती है। अगले दिन कोर्ट में इनका आमना सामना होता है। निये के डैड का ये कहना था कि उसके पास पैसा है, वो पिंग पिंग को एक अच्छी परवरिश दे सकते हैं। निये उसका बायोलॉजिकल डैड है, इसलिए पिंग पिंग की कस्टडी तो उन्हें ही मिलनी चाहिए। यहाँ तानसिंग का कहना ये था कि उसने पिंग पिंग को जन्म दिया है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसके बारे में वो सब कुछ जानती है। निये के डैड उसे पैसे ऑफर करते हैं एंड कहते हैं कि पिंग पिंग को छोड़ने का कितना लोगी, पर वो कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। निये के डैड कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें और ज्यादा पैसे चाहिए, इसलिए तुम मान नहीं रही। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। निये उन सभी को शांत कराकर कहता है कि तानसिंग चलो शादी कर लेते हैं, इससे पिंग पिंग तुम्हारे साथ रहेगा और डैड को भी पिंग पिंग की कस्टडी मिल जाएगी, क्योंकि पिंग पिंग आगे से हमारी फैमिली का हिस्सा कहलाएगा। उसके डैड कहते हैं कि तुम इस चुड़ैल लड़की से शादी नहीं कर सकते, पर निये कहता है कि आप चुप रहिए, यही एकमात्र सही रास्ता है। आपने पहले मुझे मना किया था, पर अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाला। ऊपर से पिंग पिंग की मदर वो है और मैं उसका डैड हूँ, तो ये फैसला हमारा होना चाहिए। तभी ही जून आकर एक और तमाशा खड़ा करता है। वो निये के डैड से कहता है कि तुमने मेरे मास्टर को झूठे इल्जाम में फंसाकर मार डाला है, तुम्हें इस बात की सजा मिलनी चाहिए। बॉडीगार्ड आकर जून को वहाँ से बाहर फेंक देते हैं। आगे तानसिंग को पता लगता है कि पिंग पिंग कहीं चला गया है, वो घर पर नहीं है। ये जानकर वो निये के साथ उसे ढूंढने लगती है। आधा दिन बीत जाता है, पर पिंग पिंग का कोई भी पता नहीं लगता। तभी ही निये को याद आता है कि वो फुटबॉल मैच पिंग पिंग को कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया था, इसलिए वो उस जगह पर देखने चाहते हैं। वहाँ पर पिंग पिंग बैठा था तो ये दोनों उसे घर वापस लेकर आते हैं। यहाँ निये तानसिंग को शादी की रिंग दिखाते हुए कहता है कि क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं, पर वो उसे मना कर देती है। निये मायूस होकर वापस जा रहा था कि उसे अपने फ्रेंड का कॉल आता है। यहाँ पर उसका फ्रेंड उसे ऐसी कुछ बातें कहता है जिस वजह से निये का बैलेंस बिगड़ता है एंड उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर निये के डैड से कहते हैं कि इसे माथे पर थोड़ी चोट आई है, बाकी तो वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगले दिन निये जब उठता है तो उसका मेमोरी लॉस्ट हो गया था। वो अचानक से ही हाई स्कूल के दौरान की बातें करने लगता है। निये के डैड ये जानकर काफी शॉक्ड होते हैं। वो डॉक्टर से पूछते हैं कि इसे क्या हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि निये मेंटल रिग्रेशन में चला गया है, यानी कि उसने पास्ट में इतनी एंजाइटी को झेला, इतनी बुरी यादों को देखा कि अब वो उन्हें ज़्यादा याद नहीं करना चाहता एंड उसका मेमोरी लॉस्ट हो गया है। अभी वो उन बुरी यादों को भूलकर उस स्टेज में आ गया है जहाँ पर वो काफ़ी खुश हुआ करता था, यानी कि हाई स्कूल के टाइम पर। सो गाइज, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।